हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर ज़रूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन फ्रोजन हर्ट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग को बहुत ही रफली पकड़ा हुआ था और उसे बेड पे पुश कर रहा था। अब आगे वांग जी ने विंग के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था, जिससे विंग ठीक से हिल भी नहीं पा रहा था। वांग जी ने विंग के ऊपर के लेयर के हानफू को बहुत ही तेजी से पकड़ा और उसे रफली विंग के बॉडी से अलग कर दिया। विंग इन सब चीज़ों से बहुत ही फेमिलियर था। उस दिन जिन जिशन भी विंग के साथ इस तरह से ही हरकत कर रहा था, इस तरह से उसे केच करके रखा हुआ था और उसकी बॉडी से रफली उसके ऊपर की लेयर को हटा दिया था। विंग इतना ज़्यादा डर गया था कि अभी उसे वांग जी के अंदर जिन जिशून दिख रहा था, इसीलिए वो चिल्लाकर कह रहा था, प्लीज़ जिन जिशून रुक जाओ, प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग को तो ख्याल भी नहीं है कि वांग जी उसके सामने है, वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। अपने ही ओमेगा के मुंह पर किसी और अल्फा के नाम सुनकर वांग जी का खून और भी ज़्यादा खौलने लगा था। उसने विंग के जॉ को बहुत ही टाइटली पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए कहा कि मैं जिनजुशुन नहीं हूँ। विंग इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो अपनी आंखों को बंद करके रखा था। वो अपनी आंखों को खोल ही नहीं रहा था। वो वांग जी की उस रेड आइज को नहीं देख पा रहा था। तभी वांग जी ने विंग की जॉ पर और भी ज़्यादा प्रेशर दिया और विंग से कहा कि मेरी आंखों में देखो, मैं जिनजिशु नहीं हूँ। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो लिटरली बुरी तरीके से कांपने लगा था। वो बहुत ही पावर के साथ, बहुत ही हिम्मत के साथ वांग जी को बहुत ज़ोर से पीछे पुश किया और गेट की तरफ भागने लगा। अब वो भागना चाहता था। वो अपने शिजे को बुलाने लगा, शिजे प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे प्लीज़ कोई तो बचा लीजिए, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ कोई हेल्प करिए मुझे। ऐसा कहते हुए वो गेट की तरफ भागने लगा। वो गेट को खोलना चाहता था, लेकिन क्यों गेट नहीं खुल रहा था, उसे नहीं पता अचानक से क्या हो गया। असल में वांग जी ने गेट पर स्पेल यूज़ किया था, जिस वजह से वो गेट नहीं खुल रहा था। और वांग जी ने पूरे रूम में साइलेंस से स्पेल लगा दिया था, जिस वजह से कोई भी विंग की आवाज़ नहीं सुन सकता था। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से गेट को खटखटा रहा था, लेकिन बाहर तक आवाज़ जा ही नहीं रही था। फिर वांग जी ने ज़ोर से विंग के पीछे की रोप को पकड़ा और उसे खींच लिया। विंग बस अभी अपने इनर रोप में था, जिसको वांग जी ने निकल दिया था। इस वजह से विंग की अपर बॉडी अभी वांग जी के सामने पूरी तरीके से विजिबल हो रहा था। विंग ने सामने से अपने हाथ को क्रॉस करके अपने अपर बॉडी को ढक लिया और नीचे घुटनों पर बैठ गया। विंग की नेकेड अपर बॉडी को देखकर और विंग को इस तरह से देखकर वांग जी की आंखों में वो लस्ट और इंटेंस साफ साफ देखा जा सकता था। अभी वांग जी एक हेवन से कम नहीं लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग की तरफ बढ़ने लगा। तभी विंग अपनी प्लीडिंग आई से वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ लांसन, खुद को कंट्रोल करो। मुझे नहीं पता मेरी गलती कहाँ है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। ऐसा कहते हुए वो पीछे की तरफ अपने आप को खिसकने लगा। उसके पैर में अभी इतना जोर भी नहीं था कि वो वांग जी के सामने अभी खड़ा हो पाए। तभी वांग जी ने विंग को पकड़ा और उसे बेड पर ले जाके पटक दिया। उसने विंग को बहुत ही बुरी तरीके से पटका था, जिस वजह से विंग को अपने बैक पर पेन हुआ था। वो फिर भी वहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वांग जी ने विंग के ऊपर आया और विंग को बहुत ही बुरी तरीके से कैच कर दिया। विंग अभी हिल भी नहीं सकता था। वो फिर भी वांग जी से प्लीड कर रहा था कि प्लीज़ वो ऐसा ना करे, प्लीज़ खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करे, वो इसके लिए रिग्रेट करेगा, ऐसा वो बार बार कह रहा था। लेकिन वांग जी के कानों में तो कुछ जा ही नहीं रहा था। शायद अभी वांग जी बहरा हो चुका था, या फिर वो विंग की बातों को सुनना ही नहीं चाहता था। वांग जी ने विंग की पूरी बॉडी पर अपने हाथ को फहराया और अपनी उस लस्ट भरी नज़रों से विंग की पूरी बॉडी को देखने लगा। अभी विंग वांग जी को नहीं देख पा रहा था। अभी वो अपने सामने जिन जिशुन को देख पा रहा था, जो उस दिन इसी तरीके से विंग के साथ बिहेव कर रहा था। इसी तरीके से उसने विंग के कपड़े को खोल दिया था। इसी तरीके से विंग उसके सामने भीख मांग रहा था, लेकिन वो जिन जिशुन वो विंग को किसी भी हाल में नहीं छोड़ रहा था। अभी वांग जी भी विंग के साथ बिल्कुल ऐसे ही बिहेव कर रहा था। वांग जी ने अपने अल्फा तीट को बाहर निकाला और जहां उसने पहली बार विंग को मार्क किया था, वह फिर से मार्क कर दिया। वांग जी ने विंग को इतनी ज़ोर से बाइट किया था कि वहाँ से फिर से ब्लड निकलने लगा, जिससे विंग बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसे इतना पेन हो रहा था कि वो अपने दोनों हाथों से वांग जी के चेस्ट पर पुश कर रहा था और उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये चीज़ वांग को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथ को विंग के सिर के ऊपर पिन कर दिया और विंग की पूरी बॉडी पर अपने मार्क बनाने लगा।
विंग इतना ज़्यादा दर्द में था, उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो रो रहा था और वांग जी को रोक रहा था। असल में वो वांग जी को नहीं, वो जिन जिशुन को रोक रहा था कि अभी तो वो वांग जी के अंदर उस जिन जिशुन को देख रहा था जो उस दिन उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। वो बस रोते हुए और चिल्लाते हुए जिन जिशुन को रोक रहा था। वांग जी बहुत ही बुरी तरीके से विंग की बॉडी पर बाइट कर रहा था, जिस बाइट के ब्लड भी निकल रहा था, लेकिन वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो विंग की बॉडी पर बाइट कर रहा था और अपनी अल्फा वॉइस में ग्रॉल करते हुए कहता है कि यू आर माई ओमेगा। ऐसा कहते हुए वो फिर से विंग की बॉडी में ब्राइट करने लगा। विंग अभी इतना ज़्यादा पेन में था कि वो अभी वांग जी को रोक भी नहीं पा रहा था, वो बस रो रहा था और चिल्ला रहा था पेन में। तभी वांग जी ने बहुत ही रफली विंग के ट्राउज़र को विंग की बॉडी से अलग कर दिया और उसे बिना प्रिपेयर करे उसके अंदर खुद को एंटर कर लिया, जिससे विंग बहुत ही ज़ोर से चिल्ला उठा था। वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, आह इट्स सो हर्टेड, प्लीज़ रुक जाओ। ऐसा कहते हुए वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो शायद अभी मर ही जाएगा इस दर्द से। लेकिन वांग जी तो बस अपने में ही बिजी था। वो बहुत ही रफली और बहुत ही स्पीडअपली विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। वांग जी के हर पुश के साथ विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद अभी अभी उसका जान उसके शरीर से निकल जाएगा। वो अभी पूरी तरीके से चिल्लाने लगा, लेकिन वांग जी को अभी विंग के इस चिल्लाने से एनॉयड फील हो रहा था। वो अपनी जो हाथ खाली था उस हाथ को विंग के मुंह पर रख दिया, जिसकी वजह से विंग अभी चिल्ला भी नहीं पा रहा था। विंग रोने के अलावा और वांग जी की तरफ अपनी प्लीडिंग आई से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वांग जी अपने ही नशे में गुम था। उसके आंखों में अभी लस्ट और हैवानियत के अलावा कुछ नहीं था। वो बुरी तरीके से विंग को पुश किया जा रहा था। वांग जी के हर पुश के साथ विंग के दिल, बॉडी, उसके सोल सब कुछ टूट रहा था। वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा है, उसके साथ फिर से वो सब हो रहा है। उसने ऐसा लाइफ तो बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि उसका ये हस्बैंड हर समय उसके साथ रेप करेगा। हाँ, आज से पहले जितनी भी बार वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हुआ है, हर वक्त वांग जी बस विंग के साथ ज़बरदस्ती किया है। कभी भी वांग जी विंग के सहमति नहीं लिया है या फिर विंग से ये जानने की कोशिश नहीं किया है कि विंग ये सब चाहता है या नहीं। हर वक्त वांग जी बस अपनी मर्जी से विंग के साथ ये सब करके चला जाता था। हमेशा कहा जाए तो वांग जी विंग के साथ ज़बरदस्ती करता था। कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करता था कि विंग चाहता है या नहीं। दोनों पार्टनर के अंदर अगर एक पार्टनर ये सब नहीं चाहता, तो अगर दूसरे पार्टनर उसके साथ कुछ करता है उसकी मर्जी के खिलाफ, तो उसे रेप ही कहता है, जो विंग को हमेशा झेलना पड़ता आ रहा है। उन दोनों के बीच जब भी ये सब हुआ है तब भी ये सब बहुत ही डरावना था। विंग के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा डरावना था। वांगची अभी विंग के साथ जिस तरह से बिहेव कर रहा था, उस दिन जिनजिशन भी तो विंग के साथ उसी तरह से बिहेव करना चाहता था ना। जिनजिशन में विंग की आवाज़ को रोकने के लिए विंग की मुंह पर हाथ रखा था। अभी जिनजिशन और वांगजी दोनों में विंग को कोई भी फर्क नज़र नहीं आ रहा था। वांगजी के हर पुश के साथ विंग बहुत बुरी तरीके से टूट रहा था। वो बिल्कुल भी अपनी आँखों को वांग जी की आँखों से अभी मिला नहीं पा रहा था। वो खुद के साथ इतना बुरा होते हुए कभी नहीं देख सकता था। क्यों क्यों उसके साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों? वो तो सब कुछ संभालना चाहता था, सब कुछ के साथ एडजस्ट करना चाहता था ना। लेकिन फिर भी क्यों उसके साथ ही ऐसा हो रहा है? इसी तरह से कई घंटों तक विंग की बॉडी को यूज़ करने के बाद वांगजी अपने आप को विंग से अलग करता है और विंग के पास ही ले जाता है। वांगजी को शायद होश भी नहीं है कि उसने अभी विंग के साथ क्या क्या किया है। उसने कितनी बुरी तरीके से विंग की बॉडी को ही नहीं, विंग के सोल को, विंग के दिल को और विंग के दिमाग को तोड़ दिया है। विंग शायद इसके बाद कभी भी अपनी इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। विंग किसी तरह से अपने बेड से अपने आप को नीचे गिराता है। वो इस बेड में नहीं रह सकता था, वो इस रूम में ही नहीं रह पा रहा था। उसका दम घुट रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी शायद एक सांस बंद होकर ही मर जाएगा। विंग किसी तरह अपने अपर लेयर जो वहाँ पड़ा हुआ था उसे अपने आप में लिपटता है और वहाँ से उठकर गेट की तरफ जाने लगता है। उसके लोअर पर से बुरी तरीके से ब्लड निकल रहा था और वो ब्लड नीचे फ्लोर पर फैल रहा था। ये ब्लड ही सबको दिखाने के लिए काफ़ी था कि विंग कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसे कितनी बुरी तरीके से चोट पहुंचाया गया है। वो किसी तरह से गेट के पास पहुंचता है और
उस गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गेट को खोल नहीं पा रहा है। वो बहुत कोशिश करता है, बहुत चिल्लाता है, कोई उसकी मदद करो, प्लीज़ इस गेट को खोल दो। वो यहाँ नहीं रह पा रहा है, लेकिन शायद कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। कैसे सुनेगा? वांग जी ने पूरी रूम में साइलेंसर स्पेल जो लगा दिया है। विंग वहीं पर ही बैठ जाता है और अपने घुटनों को हक करके रोने लगता है। वो यहाँ से निकलना चाहता था। उस बेड में जो इंसान सोया हुआ है उसे वो नहीं जानता। वो एक राक्षस है, हेवन, जिसके साथ वो नहीं रह सकता। वो फिर से गेट को पीटने लगा और उस गेट को खोलने के लिए बोलने लगा, लेकिन कोई नहीं था। वो अपने आप को बाथरूम में ले जाता है और बाथरूम के एक कोने में खुद को सिकोड़ के बहुत ही बुरी तरीके से रोने लगता है। विंग अभी इतनी बुरी तरीके से ट्रोमाटाइज था कि शायद अगर अभी उसके पास कोई भी आएगा तो बहुत बुरी तरीके से डर जाएगा। वो इतनी बुरी तरीके से डर जाएगा कि वो उस सामने वाले के ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा वो शायद खुद भी नहीं जानता। ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है। अभी हमें सुबह 5 बजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांग जी का नींद टूट चुका था। उसने अपने आंखों को खोलते ही सीलिंग की तरफ देखा। उसे रात की कोई भी बात याद नहीं आ रहा था। तभी उसने जब बेड की तरफ देखा, वो पूरी तरीके से शॉक हो गया। उसने खुद की तरफ देखा, उसकी बॉडी में ब्लड। क्या उसे चोट लगा है? वो खुद को पहले जांचता है, फिर उसे महसूस होता है कि नहीं, उसे चोट नहीं लगा है। लेकिन उसकी बॉडी में कोई कपड़ा क्यों नहीं है और इस बेड में इतना सारा ब्लड? ये ब्लड किसका है? तभी उसे ध्यान आता है कि विंग भी उसके साथ नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया। वो अपनी इधर उधर देखने लगा। उसने पूरे रूम पर अपनी नज़र को घुमाया, लेकिन उस रूम में कोई नहीं था। वांग जी एक पल के लिए डर गया था। तभी उसे रात के बाद सारे याद आने लगा कि उसने इस रूम में आने के बाद कैसे बिहेव किया था विंग के साथ, कैसे उसके साथ ज़बरदस्ती की थी, कैसे उसकी मुंह को बंद करके रखा था कि विंग आवाज़ भी ना निकल सके। वांग जी की बॉडी बहुत बुरी तरीके से कांपने लगा था। उसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो तुरंत ही अपने वहाँ पे जितने भी रोप्स पड़े थे वहाँ से इनर रोप्स को उठाता है और खुद जल्दी से पहन लेता है। फिर वो नीचे कदम रख के गेट की तरफ जाने ही लगता है कि वो नोटिस करता है कि गेट बंद है। उसे समझ नहीं आता गेट क्यों बंद है। तभी उसे याद आता है कि रात को उसने इस गेट पर स्पेल का यूज़ किया था। उसके बाद वो जब नीचे देखता है तो फ्लोर पर इतने सारा ब्लड देख के वो हैरान हो जाता है। वो सोचता है इतना सारा ब्लड, क्या क्या विंग को उसने बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर दिया है? विंग को इतना बुरी तरीके से ब्लीडिंग क्यों हो रहा है? आज से पहले कभी भी विंग को इतनी बुरी तरीके से ब्लीडिंग नहीं हुआ है। वो उस ब्लड के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बाथरूम की तरफ जाता है, जहाँ का नज़ारा उसके लिए बहुत शॉकिंग था। शॉकिंग के ज़्यादा उसका दिल तोड़ रहा था। सच में वांग जी खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो खुद ऐसा कुछ कर सकता है। उसने देखा सामने विंग अपने आप को बुरी तरीके से जकड़ के रखा है और काँप रहा है, और उसके सिसकियों की आवाज़ उस पूरे बाथरूम में गूंज रहा है। वांग जी ने अपने काँपते हुए आवाज़ में विंग की तरफ देखा और विंग को उसके नाम से बुलाया। उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रहा था। उसके पैर वहाँ पे नम पड़ गया था। उसका हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो बाथरूम के अंदर जाए और विंग को संभाले। उसने अपनी काँपती हुई आवाज़ में विंग की तरफ देखा और विंग कह के बुलाया। विंग वांग जी की आवाज़ सुन के और ज़्यादा डर गया था। उसने अपने सिर को और ज़्यादा अपने घुटनों पे छुपा दिया और खुद को और ज़्यादा जकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि अभी वांग जी उसके पास आएगा, फिर से वही सब रिपीट करेगा जो उसने कल रात को किया था। वांग जी की आंखों में आंसू भर गया था। वो अपने घुटनों में बैठ गया था। उसकी आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे। वो कैसे ऐसा कर सकता था? उसे अभी इतना गुस्सा आ रहा था और इतना ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था कि शायद अभी वांग जी का फीलिंग भी कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं। ये सब पेन जिसके साथ होता है सिर्फ वही समझ सकता है, कोई नहीं। विंग का पेन बस विंग ही समझ सकता है और वांग जी का पेन बस वांग जी। तो चलिए एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ। आई होप आप इस फैन फिक्शन को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आप हर्ट हो रहे होंगे तो
प्लीज़ हर्ट मत हो जाइए, ये बस एक फ़ैन फिक्शन है। मुझे पता है फ़ैन फिक्शन को हम बहुत ही इमोशनली लेते हैं, हम फ़ैन फिक्शन के साथ बहुत ही इमोशनली अटैच हो जाते हैं, लेकिन प्लीज़ हर्ट मत हो जाइए, क्योंकि इन सब के पीछे एक रीज़न है। और ये सब कुछ एक स्टोरी बनाने में, एक स्टोरी लिखने के बाद उसे एक्सप्लेन करने के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। कोई कुछ अगर होता है उसके पीछे भी एक अपोज़िट रीज़न होता है, जो होना ज़रूरी है। इसीलिए प्लीज़ अब हर्ट मत होना और हर एक चीज़ सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।